हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करेंगे और इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो स्टैटिक पोर्शन है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं रोज़ का BSSC CGL जो आपका आने वाला है, जिसका 14-15 डेज बाकी है, उसके लिए मैं रोज़ 75 क्वेश्चंस जो है वो आपको साइंस का लेकर आऊंगी और उसके बाद 100 क्वेश्चंस जो है वो मैं जीके से रिलेटेड लेके आऊंगी और एग्जाम से पहले आपको 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो अपडेट करवाऊंगी। तो ये सारे के सारे वीडियोस 1 बाय 1 मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और BSSC CGL से रिलेटेड जो भी वीडियोस है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो ये किया था किसको? पृथ्वीराज चौहान को। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीयों ने महान रेशम मार्ग जो है जिसको आप सिल्क रूट के नाम से पढ़ते हैं, जानते हैं, वो किसने आरंभ किया था, कराया था? तो ये कनिष्क ने आरंभ करवाया था। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये सिकंदर लोदी जाना जाता है। और वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो ये प्लासी का युद्ध था। वो उसके बाद ब्रिटिश प्रभुत्व जो है ये प्रारंभ हो गई इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो ये चौथ जो था ये एक प्रकार का कर था, इसको बनाया था। और भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये मुद्रास्फीति कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले थे 1888 में। ओके, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये कादम्बिनी गांगुली थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अबुल कलाम आजाद थे। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसको प्लीज आप नोट डाउन कर लेंगे। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में प्राप्त किया था। और बहुत सारे क्वेश्चंस बुद्ध से जैन धर्म से रिलेटेड हमने 68 BPSC वाले वीडियोस में कवर किया है, वो आप देख लेंगे। वैसे सेपरेट वीडियो भी आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म पे मिल जाएगा बहुत ही जल्द। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की है। और भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है, यह कहाँ स्थित है? तो ये चिदम्बरम में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का। और कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था और इल्तुतमिश ने पूरा किया था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है। और आरी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो ये मोहम्मद गौरी। और काला शोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र में थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये विश्वामित्र ने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो ये बदायूनी ने कहा है। और भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये शंकराचार्य थे। किस नगर को शिराजे हिंद कहा जाता था? तो ये जौनपुर को कहा जाता था। और चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय था।
यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चंस जो है वो एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न को मिक्स करके बनाया है। अब प्लीज़ आप एक हेल्प करिए मेरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह बताइए कि ये जो वीडियो है जिसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट का तो अलग अलग क्वेश्चंस कंप्लीट किया है, लेकिन हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है ये मैंने कंबाइन रखा है। तो आप मुझे बताइए कि क्या मुझे 10 क्वेश्चंस तीनों के अलग अलग पार्ट में लेकर आने चाहिए या फिर ऐसे ही ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये मैं पॉलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस जो हैं ये पॉलिटी के देखेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। किस अनुच्छेद के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है ये मूल अधिकार माना गया है? तो ये आर्टिकल 21A के। हमने पॉलिटी के काफ़ी सारे वीडियोस कंप्लीट करके रखे हैं, जिसमें पॉलिटी, अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें कंप्लीट है। आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष देता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। और वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 280 में है। 73rd जो संविधान संशोधन था किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 ईयर्स होनी चाहिए। और अभी हाल ही फिलहाल में पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आर्टिकल 17 है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। और संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 356। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये इसको सेपरेट वीडियो में हमने कंप्लीट करके रखा है कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो ये राज्यसभा कहलाता है। और वहीं जो निम्न सदन है वो क्या कहलाता है? तो ये लोकसभा कहलाता है। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स आयु है और लोकसभा के लिए जो है ये 25 ईयर्स आयु है। और 5 साल में इसका विघटन होता है। राज्यसभा का विघटन जो है ये कभी नहीं होता है। ओके, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1948 द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये राष्ट्रपति में। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भाग में बांटा गया है। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक आज के वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। मोर देन 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है। इट्स ओके, कल से हम 100 क्वेश्चंस ही कंप्लीट करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष लड़े गए थे? तो किए गए थे ये 1951 से लेके 52 तक। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश है। और भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो ये आर्टिकल 352। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं? तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये आपका 1976 का उसके द्वारा जोड़ा गया है। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अभी यहाँ से हम 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स जो है और 10 नहीं 20 क्वेश्चंस हम ज्योग्राफी का देखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो ये 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है ये 2933 किलोमीटर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। और भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट का सेकंड नाम क्या है? तो ये है पिग्मेलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 2.42% है। और विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करते हैं? तो 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, दैट इज 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। नेक्स्ट है भारत की जल सीमा से लगने वाले देशों के नाम। तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? तो ये आपको याद कर लेना है। और भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया जाता है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि 5 hours 30 minute है। ओके, 30 minute है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की कितनी है? तो ये 876 किलोमीटर है। और भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत नेक्स्ट है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है द्वीप समूहों सहित? तो ये 7516 किलोमीटर आप याद रखेंगे, 7516 किलोमीटर। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो ये 28.8% भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। ये डेटास काफी इंपॉर्टेंट है और आजकल एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस के कलेक्शन आपके पास होने चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जो है ये काफी हाई होती है। नेक्स्ट है सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। और भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। और यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो ये थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो ये तृतीयक क्षेत्र की जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा है। और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? तो ये वॉकर के द्वारा दिया गया था। मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो विनिर्माण हब बनाने के लिए शुरू किया गया है। अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध किससे है? तो ये मुद्रा के संचालन से है। और उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है।
जितने भी आपके पावर स्टेशन है, एटॉमिक पावर स्टेशन है, वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपकी कैपेसिटी है जो जानना जरूरी है, और ये कहाँ किस स्टेट में है वो जानना जरूरी है। सबसे पहले तो देख लेते हैं काकरपार एटॉमिक पावर स्टेशन जो है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुई थी, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 440। ये कहाँ है, तो ये गुजरात में है। मैं आपको सिर्फ नाम और स्टेट बताऊंगी, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर कलपक्कम मद्रास में एटॉमिक पावर स्टेशन 1984 में एस्टेब्लिशमेंट है, तमिलनाडु में है। और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन 1991 में उत्तर प्रदेश में। इसके बाद काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये 2000 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो कि कर्नाटका में हुई थी। और ये सारे के सारे कैपेसिटीज आप वन बाय वन जो है वो आप प्लीज देख लीजिएगा। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन 1973 में राजस्थान में। और तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है 1969 में महाराष्ट्र में। फिर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है 2013 में तमिलनाडु में। ये सारे के सारे आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो है ये टोटल 30 क्वेश्चंस का सेट है, और ये मिक्स रहने वाला है, मिसलेनियस रहने वाला है, स्टैटिक जीके से रहने वाला है, ये आप देख लीजिए। जीवन में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। और रैमन पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये फिलीपींस के द्वारा पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है। भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था, तो ये 1924-25 में अलग किया गया था। और भारत का सबसे बड़ा आर्ट कहाँ स्थित है, तो ये मुगल सराय में। रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो ये पेराम्बदूर तमिलनाडु में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये बड़ौदा में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा का सारा रेलवे से रिलेटेड आज कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से 5-10 क्वेश्चन हर एक से रिलेटेड हम हर एक वीडियो में देखते रहेंगे। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ये गोरखपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ये हाजीपुर में है। और भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन की मुख्यालय है, तो ये मुंबई में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, तो ये मालीगांव में है। और विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये चितरंजन में होता है। प्रथम रेल मंत्री भारत की, तो ये ममता बनर्जी। और डीजल इंजन रेल का निर्माण जो है ये वाराणसी में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है, तो ये पंजाब में है। और दिल्ली मेट्रो रेल कब शुरू हुई थी, तो 2002 में। कौन सा नियम है जो कंप्यूटर के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये प्रोटोकॉल है। और आज का लास्ट स्लाइड और लास्ट 10 क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच किस देश से है, सर्बिया से है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। राफेल नडाल जो है ये स्पेनिश है। रोजर फेडरर जो है ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। मारिया सारापोवा जो है ये रूस की टेनिस खिलाड़ी हैं। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वैक्यूम ट्यूब का। ओके, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। और कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा जो है ये लेह जम्मू कश्मीर में है। लिंगपुई हवाई अड्डा वहीं आपको आइजोल मिजोरम में है। और गीता सेठी का संबंध जो है ये स्नूकर स्पोर्ट से है। एसवी सुनील किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज हमने 100 नहीं 130 क्वेश्चंस किए हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें कुछ भी चेंजेस लाना है या फिर आपकी तरफ से कोई भी सजेशन है, कोई कमी इस वीडियो में नजर आती है, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।